नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर सौरव गांगुली के बीसीसीआई पद का कार्यभार संभालते ही भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मैदान पर अपनी दादागिरी चलाने के बाद अब गांगुली एक प्रशासक के तौर पर बड़ी पारी खेलने के लिए एकदम तैयार हैं। अपने आक्रामक रवैये से विरोधियों को धूल चटाने वाले सौरव गांगुली की पहचान हमेशा से ही उनका जुझारूपन और बुलंद हौसले रहे हैं। ऐसे में साफ मालूम होता है कि अपनी इस नई पारी में भी दादा के तेवर, आक्रामक और अंदाज सबसे हटकर ही होने वाला है। अपनी कुशलता से भारतीय क्रिकेट को एक नए मुकाम पर लेकर जाने वाले दादा को एक प्रशासक के तौर पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष पद का अनुभव है। साथ ही गांगुली बीसीसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन तब भी गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खबर आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। बुधवार को बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद दादा का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो दादा के सामने आईसीसी में लगातार भारत के घट रहे रुतबे की समस्या चुनौती के तौर पर खड़ी है। अब ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि आईसीसी के नए कार्य समूह में बीसीसीआई का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। इसके अलावा गांगुली को हितों के टकराव को लेकर भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल नियम के तहत एक समय पर एक व्यक्ति एक ही पद का कार्यभार संभाल सकता है। ऐसे में सौरव खुद भी हितों के टकराव को लेकर विवादों का सामना कर चुके हैं। वैसे बीसीसीआई का अध्यक्ष पदभार संभालने के बाद सौरव गांगुली ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम बातें कही। अब ये बात तो सभी ही जानते हैं कि गांगुली के अध्यक्ष बनते ही कहीं ना कहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री पर असर तो ज़रूर पड़ने वाला है। हालांकि दादा ने प्रेस वार्ता के दौरान कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे अहम खिलाड़ी बताने के साथ ही उन्हें हर तरह का सपोर्ट देने की बात कही। गांगुली ने विराट पर बात करते हुए उन्हें हर हाल में संभव समर्थन देने का वादा किया ताकि भारतीय क्रिकेट में चीज़ें मुश्किल होने की बजाय और ज़्यादा आसान हो जाएं। साथ ही गुरुवार को दादा ने विराट से चर्चा कर भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर भी बात करने के लिए कहा। प्रेस वार्ता के दौरान गांगुली सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी स्पष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि प्रिंस ऑफ कोलकाता एक प्रशासक के तौर पर भी लोगों के दिलों पर राज करने के लिए एकदम तैयार है। इस दौरान कप्तान विराट को लेकर दादा ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। कोहली भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा हैं और मैं उन्हें वैसे ही नज़रिए से देखता हूं। मैं उन्हें अध्यक्ष होने के नाते उनसे ज़रूर बात करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि कप्तान विराट को हम हर संभव तरीके से सपोर्ट करें। भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने के लिए हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे। इस दौरान दादा ने स्पष्ट किया कि वो टीम प्रबंधन से भी चर्चा करेंगे, जिनमें कोच रवि शास्त्री भी शामिल रहेंगे। हाल ही में गांगुली के अध्यक्ष बनने की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने कोच रवि शास्त्री पर चुटकी लेते हुए उन्हें टीम प्रबंधन से बाहर करने के लिए कह दिया था। हालांकि ऐसा होना तो मुश्किल ही नजर आता है, लेकिन इतना तो साफ है कि गांगुली के अध्यक्ष बनने के बाद अब दादा की दादागिरी तो जरूर चलने वाली है। सौरव गांगुली की दादागिरी का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती दौर में टीम में नए आए गांगुली को जब मैदान पर ड्रिंक्स पिलाने के लिए जाने को कहा गया तो दादा ने साफ इनकार कर दिया। इस गुस्ताखी के लिए दादा पर कुछ मैचों का बैन भी लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके बेपरवाह गांगुली अपने क्रिकेट पर ही फोकस करके खेलते रहे और उनके हुनर और काबिलियत ने टीम प्रबंधन को उन्हें टीम में शामिल करने पर मजबूर कर दिया। अपने कड़े फैसलों और शानदार करियर के दम पर दादा ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। अपने जुदा अंदाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले गांगुली के बारे में क्रिकेट के दिग्गजों का मानना है कि उनके इस 9 महीने के कार्यकाल में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर दादा अपने बेखौफ और निडर अंदाज के कारण ही जाने जाते हैं।
ऐसे में गांगुली और कोहली को लेकर इन दिनों चर्चा तो ये भी चल रही है कि भविष्य में दोनों के बीच मतों का टकराव जरूर देखने को मिलने वाला है। जी हां, कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच के रिश्ते कुछ खासे अच्छे नहीं होने वाले हैं। ऐसे में कप्तान कोहली के लिए मुश्किलें घटने की बजाय उल्टा बढ़ भी सकती हैं। अब कप्तान विराट के रवैये से तो हर कोई ही वाकिफ है। कोहली अपनी पसंद और नापसंद को लेकर काफी स्पष्ट रहते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दादा कोहली की इस जोड़ी के बीच भविष्य में क्या किसी भी तरह का टकराव होना संभव है या फिर वक्त के साथ कयासों का दौर यूं ही हवा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।